राजेश, आप अर्थव्यवस्था को भी भली भांति समझते हैं, परखते हैं, सीए भी हैं। ऐसी कोई योजना कहीं और लागू होते देखी है कि फसल भी दो और पैसे भी दो? ऐसा ये अभी एक शॉर्ट टर्म काम तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि नेफेड परचेज कर रही है, एपीएमसी के माध्यम से परचेज कर रही है। देश भर में हमने कई सारे ऐसे सेंटर्स जो कि स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, उसके बाद कुछ कर्नाटक और जो भी और स्टेट है जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, सभी जगह पे हमने नए बनाए हैं। और नेफेड बड़ी तेजी से, क्योंकि ये उनका प्रोडक्शन ऐसा है, ये पेरिसेबल चीज है, इसके रेट अगर तुरंत मार्केट तक नहीं पहुंचे तो ये खराब हो जाती है, तो उसको हमको टाइमली संभालने की जरूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट तुरंत एक्शन पे आई। फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री ने तुरंत इसके ऊपर में काम किया और तुरंत ही नेफेड को छोड़ करके बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उस मिनिस्ट्री के अंडर, सभी को ऑर्डर दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद करें ऑनियन की, और ऑनियन के रेट मैं उसी महाराष्ट्र और उसी गुजरात के उदाहरण दे रहा हूं जहां फसल बेचने के बाद पैसे भी किसान को ही देने पड़ रहे हैं। फसल भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। स्टेबलाइजेशन हो गई है पिछले एक हफ्ते के अंदर में, यही बता रहा हूं मैं, पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि पिछले 15 दिन के अंदर ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और बहुत ही कम रेट पे माल लोगों को बेचना पड़ा। कितने में खरीद रही है सरकार? कितने में खरीद रही है सरकार? स्टेबलाइज करके 10 रुपए, 7.5 रुपए में भी खरीदी है, 10 में भी खरीदी है, 12 रुपए में भी खरीदी है, जो मार्केट में ठीक सा रेट है। और आगे भी ठीक सा रेट है, 1 से 6 रुपए के बीच में रेट है क्या? अनिल घनवत साहब, आप मुस्कुरा रहे थे जो राजेश बोल रहे थे। नेफेड आ गया जी, हरकत में आ गई सरकार, किसान को मिल रहे हैं वाजिब दाम, मिल रहे हैं वाजिब दाम, या ये खामखा ही अपनी फसल का दहन कर रहा है? झूठ, ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है सरकार की तरफ से। अभी ना तो कहीं रेट डिक्लेयर हुआ है, ना कहीं खरीद हो रही है। जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात कर रहे हैं, वो पिछले सीजन में जो समर की क्रॉप थी उसके लिए था, और उसका जो टारगेट था वो पूरा होके 3 महीने हो चुके हैं। उसी के आंकड़े ये बता रहे हैं। अभी तो प्याज की रेट भी तय नहीं हुई, खरीद भी नहीं हुई, और ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है यही किसानों के खिलाफ है। जब इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में जो भी मार्केट चल रहा है, भले वो 2 रुपये किलो का हो या 10 रुपये किलो का हो, उसी रेट में ये प्याज खरीदी जाती है। 1 रुपया भी उसमें इंसेंटिव नहीं दिया जाता। और जब ये सस्ते में प्याज खरीदी जाती है और दाम 25 रुपए 30 रुपए के दरमियान जाते हैं, तो यही 5 रुपए वाली प्याज मार्केट में लाके फिर से दाम गिराए जाते हैं। तो इस तरह से ये दुगना किसानों को मार देने वाली में ये जो प्याज खरीदा जाता है, ये किसानों के प्याज के दाम को गिराने के लिए है, तो किसानों को वाजिब दाम दिलाने के लिए बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे होता तो किसानों को मुनाफा डिमांड, मुनाफा क्या, मुझे ये बताइए अनिल घनवत, मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, लागत ही 10 से 12 रुपए प्रति किलो प्याज पर आ जाती है किसान की। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही है। अभी तो 20 रुपया हो गए लेटेस्ट आंकड़े अगर आप लगाते हैं। लेबर के और खाद के बढ़े हुए दाम, पेस्टिसाइड्स के बढ़े हुए दाम अगर कैलकुलेट करते हो तो 20 रुपए किलो पर क्विंटल की लागत आ रही है प्याज की, और बेच रहे हैं हम 5 रुपए 6 रुपए में, 2 रुपए में। मतलब ऐसा धंधा कहीं होते देखा है आपने? अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं नुकसान हो जाता है, दिक्कत आती है, कोरोना के टाइम पर भी आए, हमने पीएलआई नाम बहुत सुना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पैदावार बढ़ाओ जी, उसके लिए आपको पैसे देंगे 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, 20,000 करोड़। यहां किसान पैदावार ज्यादा दे रहा है, कह रहा है लाओ पैसे भी दे दो अपनी जेब से। कमाल की योजना है। हमने कई बार खुद भुगता है ये। कई बार हम ट्रक भर भर के लेके गए पुणे के मुंबई के मंडी में, और उसका ट्रक का भाड़ा हमको जेब से देना पड़ा है। तो ये कई सालों से, अभी नहीं, पिछले 50 सालों से ये हो रहा है। और इसके बारे में कहीं भी किसी भी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं सोचा है कि इसमें से किसानों को कैसे राहत दी जा सकती है। उनका बस आप उत्पादन बढ़ाओ और हमको सस्ते में खिलाओ, हमें सस्ते में खिलाओ, और बिचौलिए मलाई काटे सरकार के संरक्षण में। राजेश बताइए। भाई साहब, शेतकारी संगठन के हैं, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के भी सदस्य थे।
वो है, ये अनिल घनवत कह रहे हैं, मेरा बयान नहीं है। देखिए अनिल जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई, मैं पिछले बार की रेट नहीं, इस बार का नेफेड 9 रुपए में परचेज किया है इस 26 फरवरी तो के एक बाद दो में जगह परचेज कर लिया, किया है। बाकी सब जगह हो रहा है क्या? 1-2 टके नहीं किया है। ये काफी किसान का तेजी से APMC दिमाग फिर में गया है देखिए, कि अपनी फसल में आग लगा रहा है। पर सारे नहीं लगा रहे, उसीलिए बिक रहे अच्छा, हैं। सारे सब जगह नहीं तक लगा रहे। पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा चौधरी साहब, इसको समय लगेगा थोड़ा सा हर जगह तक पहुंचने में। यहाँ पे ये एक तुरंत एक ऐसी आपदा आई कि किसानों का ये फसल बर्बाद हो रही है, तो हमने सरकार की तुरंत कोई ही लॉन्ग टर्म APMC प्लानिंग ही के नहीं है, जरिए कोई अलग-अलग प्लान बी सेक्टर प्लान खोल सी के, नहीं होती। और सर गवर्नमेंट तुरंत जागी और तुरंत नेफेड को ऑर्डर किया। और आज ही नहीं सर, मैं आपको बता दूं, हमारा पिछले साल 15.19 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है, और पिछले 2-3 साल से लगातार प्याज का एक्सपोर्ट हम लोगों ने अच्छा किया है। और मैं आज आपको बताऊं कि 10 से 15% जो हमारा प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा है टोटल प्रोडक्शन का, उसको बढ़ा करके गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम उसको 30 से 35% करेंगे। तो वो अभी करने की जरूरत है ना, करेंगे में बड़ी बातें होती हैं। सरकार करेंगे। अभी हमने नेफेड का किया है चौधरी साहब, हमने अभी दुनिया भर में क्या रेट है, दुनिया भर में किल्लत है प्याज की, पर सब जगह अभी परचेज हो नहीं पाई। ये नेटवर्क, चीन ने बाजी मार ली, थाईलैंड को, सिंगापुर को चीन बेच रहा है, हम क्यों नहीं बेच पा रहे अपना प्याज? हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? फिलीपींस में 3,512 रुपए का रेट है, चीन ने पूरा मार्केट कब्जा लिया वहां पर। सर यहाँ पे और एक्सपर्ट है, पर उनको पता है जहां 5 लाख टन, 7 लाख टन, 10 लाख टन तक बाहर बेचते थे, उसको हम 15 लाख तक पहुंचाए हैं। ये कोई एक दिन में 5-10 गुना नहीं हो जाता है। इस गवर्नमेंट में वो मनसा है, दृढ़ संकल्प के साथ में देश के हित में किसान जो कि हमारा अन्नदाता है, सबसे प्राथमिकता उसको देते हुए हम लोगों ने उसमें एक एक आदमी का ध्यान रखते हुए हर जगह से प्रोक्यूरमेंट करेंगे। और प्रोक्यूरमेंट शुरू हो चुकी है, प्रोक्यूरमेंट काफी हद तक आगे बढ़ गई है। कुछ जगह तक जहां नहीं पहुंच पाई वहां पे भी केंद्र खुल रहे हैं जहां APMC नहीं है और चीजें नहीं है। और बहुत जल्दी ये नेटवर्क 9 साल हो गए आपको सरकार में, कर लेगा। 9 साल हो गए सरकार में। कोई, मैं आपको अभी की बता रहा हूं, ये जो 15 दिन 20 दिन में जो प्रॉब्लम आई है प्रोडक्शन की, 2 साल की नहीं मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, किसान को 3 साल के अंदर में फसल देने के साथ साथ जेल से पैसे देने पड़ेंगे, तो किसान बहुत कमा रहा है ना राजेश भाई? आमदनी तो दुगनी हो ही गई, 27 रुपए प्रतिदिन कमाने ही लगा। डाटा दे रहा हूं मैं आपको, मैं मना नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट बढ़ा है। और आज आपको बताऊं प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बढ़ी है, तो दोनों चीजें बढ़ी है। आज आपको कोई टाइम पे हमारे ये सब चीजों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की क्षमता कम थी, कोल्ड स्टोरेज भी बढ़े हैं, पर कोई टाइम सब कुछ बढ़ गया। सब कुछ मान लेता हूं, किसान की जेब में क्या आ रहा है? किसान को अपनी जेब से उल्टे देना क्यों पड़ रहा है? ऐसा कहीं दुनिया में कोई कारोबार, कोई धंधा सुना है आपने? संवेदनशील है, और हमारे को कभी भी किसान जो हमारा अन्नदाता है सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखते हैं। उसी कारण देख लीजिए, प्राथमिकता की तस्वीरें देख लीजिए। किसानों ने प्याज की एक टोकरी, एक गठरी प्रधानमंत्री को भेज दी है। वो जहां तक भी अगर ये आपके सेंटर्स नहीं पहुंचे, वहां तक भी सेंटर्स जल्द से जल्द पहुंचेंगे, बाकी पहुंच चुके हैं। गुजरात तो मिसाल है विकास की, गुजरात तो सबसे डेवलप्ड स्टेट है। ये गुजरात के 2 उदाहरण दिए मैंने। सर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। नहीं, महाराष्ट्र में तो होती है, गुजरात में खरीदी क्यों नहीं हो रही? गुजरात कर्नाटक में होता है। ये 3 स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और इन 3 स्टेट में नेटवर्क बहुत अच्छा बनाया गया है। इतना अच्छा नेटवर्क है, पैसे देने पड़ रहे हैं किसान को। सर किसान को पैसे देने पड़ रहे हैं, मैं बताया इक्के दुक्के केस है। हम लोगों ने, आप इस चीज को तो सराहिए कि नेफेड ने इतनी जल्दी प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट करा, इतने जल्दी नए सेंटर स्टार्ट करे। किसान सराह रहा है ना, ताली बजा रहा है, खुशी नहीं, आज आप खुशी के आंसू रोक नहीं पा रहा, इतना खुश है। पहुंचने में समय नहीं लगता क्या? नेटवर्क एक दिन में खड़ा होता है? खुशी में अपनी फसल को जला रहा है। नहीं खड़ा गया। भारत की यह दुर्भाग्य चीज रही है कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा, मुझे राजेश भाई एक चीज बताइए, राजेश भाई आप क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी ट्रैक करते हैं, किसी एक सेक्टर के MSME और बड़ी फैक्ट्रियां अपने माल को आग लगा दें इस तरह से कि जी हमें अपने दाम क्या, हमें तो और पैसे देने पड़ रहे हैं, इस देश में हाय तौबा मच गई होती। सर इक्के दुक्के केस है, मैं आपको बताऊं, बहुत जगह प्रोक्यूरमेंट अच्छी तरीके से चालू हो गया। ये इक्का दुक्का केस है अबे दुबे।